सर्वादिशास्तुते। बस अग्नि के सामने 7 फेरे हो गए जजमान। अब आप दोनों जलिए एक हो गए। कुंवर! राजा साहब, पिताजी। आओ लाजवंती। लाजवंती, पिताजी के पांव छुओ। रुक जाओ, तुम हमारे पांव छूने के काबिल भी नहीं। और कुंवर, आज के बाद तुम भी हमारे नहीं छुओगे। पंडित, यह जानते हुए भी तुमने इनकी शादी की कि हम इस शादी के खिलाफ हैं। और लाला, तुम हमारी जिद पे इस शादी में शरीक हुए। हमने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हम इस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे जिसके माँ बाप का ही पता नहीं। और मैंने भी कह दिया था, इसके बहू बनने का इसके माँ बाप से कोई संबंध नहीं। लेकिन हमसे संबंध है। ठाकुर घराने की बहू बनाने के लिए माँ बाप, हैसियत, नाम, खानदान सब कुछ देखा जाता है। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि या तो इस लड़की को चुन लो या मेरी जायदाद। और मैंने ये लड़की चुन ली। तुमने अपने लिए बदनसीबी चुन ली। हम तुमको जायदाद से महरूम करते हैं। तुम कभी ये बात जबान पर भी नहीं लाना कि तुम हमारे बेटे हो। आज के बाद इस गांव में तुम कदम भी नहीं रखोगे। आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो लाजवंती। एक, दो, तीन, शंकर, आजा मेरे राजा बेटे, आजा आजा आजा। पिताजी लाए मेरे हाथी, घोड़ा, बंदर। आज दुकानें बंद थी बेटे। आज भी दुकानें बंद थी? हाँ बेटे, आज भी दुकानें बंद थी। तुम एक काम करो, अपने दोस्तों के साथ खेलो। अरे छोटू, मेरे प्याले बेटे, तू चुप क्यों खड़ा था? तुझे हाथी, घोड़े, शेर नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए? ठीक है, जा खेल तू भी अपने भाई के साथ। हाँ? अरे लेटी रहो लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे क्या हुआ है? जरा सी कमजोरी है, दवाई पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दवाई लाए? नहीं, अकाउंटेंट साहब ने एडवांस नहीं दिया। जेब में सिर्फ 10 ही रुपए थे। पोस्टमैन। किसकी चिट्ठी है? पिताजी की है। इतने साल बाद पता नहीं कैसे याद आ गई उन्हें हम लोगों की। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखते हैं, मेरे प्यारे बेटे कुंवर, मौत के बिस्तर पर हूं। जब मौत इंसान की आंखों में आंखें डालती है तो उसे अपना असली रूप नजर आता है। मैं जिंदगी भर झूठे नशे के गुरूर में डूबा रहा। तुम्हारे साथ, अपनी बहू के साथ, अपने पोतों के साथ बहुत जुल्म किया है मैंने। अब यही चाहता हूं कि वसीयतनामा तैयार किया? जी हाँ, जैसा आपने कहा था वैसे ही किया गया है। सारी जायदाद आपके बेटे और पोतों के नाम कर दी गई है, उसमें बहू का भी हिस्सा। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं। जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लाओ, दस्तखत कर दूं। लीजिए राजा साहब, ये लीजिए।
देने में बहुत देर कर दी कुंवर साहब। मैं आपकी चाल अच्छी तरह समझता हूँ। चाल? ये चाल वाला आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये देखिए वसीयतनामा है, इस पे अदालत की स्टैंप है, गवाहों के दस्तखत है। क्या ये सब झूठ है? दीवान जी, जिस वक्त आपने ये दस्तखत लिए मेरे पिताजी होश में नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि इसमें क्या लिखा है। और गांव के बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते थे कि इसमें क्या लिखा होगा। ये सब साजिश है आपकी। मेरी विरासत से आपको एक तिनका भी नहीं मिलेगा। मेरा हक मुझे अदालत दिलवाएगी। हाँ, ये धमकी किसी और को देना। वैसे अगर तुम चाहो तुम्हारे गुजर बसर के लिए मैं थोड़ा बहुत तुम्हें दे दूंगा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले नमक हराम, जिस दिन मुझे तुझसे मांगना पड़े वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो कुंवर साहब, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन आन पहुंचा है। बहुत खूब बघेल सिंह। मालिक, आप इधर? मुझे उधर हवेली पर बुला लिया होता। बघेल सिंह, मुझे आना ही पड़ गया। कुंवर अपना हक मांग रहा था, जंगल के रास्ते से वापस जा रहा है। चलो मालिक, उसकी नाल ठोक दें। बघेल सिंह, भाई इनका हक इन्हें दे दो। ये अपने मालिक हैं, जरा प्यार से। लो कुंवर जी, आपकी सारी जायदाद बेचारा पुरखों की जायदाद मांग रहा था। बघेल सिंह, इसे भी उसी खंडर में दफन कर दो जहां इसके बाप दादाओं की रूहें आबाद हैं। बुलाया था? कौन सा खत? अरे हाँ याद आया। राया साहब के मरने से पहले कुंवर जी एक दफा यहाँ आए जरूर थे, लेकिन राया साहब ने उन्हें धुतकार दिया था और यहाँ से निकाल दिया था। ये क्या कर रहे हैं आप? जो मुझे करना चाहिए। दीवान जी तुम तो... हाँ, दीवान नहीं, हमें राजा साहब कहो। इस इलाके के साथ साथ हम इस हवेली के भी मालिक हैं और हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि चुपचाप चली जाओ यहाँ से और फिर इस तरफ मुड़कर भी मत देखना। तुम मुझे अपने ही घर से निकाल रहे हो? मैं इस हवेली की बहू हूँ। धक्के मार के निकाल दो बाहर। किसकी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाए? मेरी नजदीक मत आना। देख क्या रहे हो? निकाल दो बाहर। दीवान जी ने वो खत फाड़ दिया, मुझे मेरे ही घर से दुत्कार कर निकाल दिया। आप लोग भी बाल बच्चे वाले हैं, मैं आप लोगों से न्याय मांगती हूँ।
मेरे पति का कोई पता नहीं, मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं। राजा साहब के अकेले वारिस मेरे पति थे और ये बच्चे उनके वारिस हैं। इन मासूम बच्चों को इनका हक दिलाइए। मुखिया जी, ये औरत कौन है, कहाँ से आई है और क्या कह रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो उसे पहली दफा देख रहा हूँ। क्या तुमने मुझे इस गांव के शिव मंदिर में नहीं देखा था, जहाँ मेरा लगन हुआ था? और पुजारी जी, क्या आपने मेरा कुंवर जी से लगन नहीं कराया था? बेटी, मैंने तुम्हारा लगन कब कराया था? मैं भी तो तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। पुजारी जी, आप धर्म की रक्षा करते हो और इतना बड़ा अधर्म कर रहे हो। लाला जी, आप तो वहां थे। मैं कहाँ था? मैं तो आपके पहली बार दर्शन कर रहा हूँ। क्या आप भी वहां नहीं थे? हाँ हाँ, मैंने भी तुम्हें आज पहली बार देखा है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। इतने बड़े बड़े लोग झूठ क्यों बोलेंगे? तुम बेकार का दोष दे रही हो। मैं इन बच्चों की कसम खाती हूँ, ये बच्चे कुंवर जी के हैं। जब लगन ही नहीं हुआ तो बच्चे कैसे? हरामी होंगे। मुखिया जी, मुझे तो ये औरत बड़ी चालाक लगती है। इसे पता चल गया है कि बड़े राजा साहब गुजर गए हैं और बेचारे कुंवर साहब कहीं पता नहीं। इसने 2 बच्चे पकड़ लिए किसी के और अपना हक जमाने के लिए यहाँ चली आई है। ये कोई चरित्रहीन औरत है मुखिया जी। इस कलंकनी को यहाँ से निकाल देना चाहिए, नहीं तो सारे गांव की बहू बेटियां खराब हो जाएंगी। बहू बेटियों वालों, भगवान से डरो। भगवान न करे तुम्हारी बहू बेटियों पे ये बस आए। इन पे तरस खाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इन मासूम बच्चों को अपना हक दिला दो। जी की पत्नी ही नहीं तो इन बच्चों का हक क्या हुआ? हमारा फैसला है कि तुम्हें हक मांगने का कोई हक नहीं। मुखिया जी, आपकी जुबान नहीं है, धर्म कांटा है, धर्म कांटा। क्या इंसाफ किया है आपने? चलो भाई, फैसला हो गया। चलो, उठो, चलो। उठो, चलो उठो, शाबाश। तुम लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, अभी ऊपर वाले का फैसला बाकी है। वो सब देख रहा है। तुमने एक बेबस बेसहारा औरत का हक छीना है, अत्याचार किया है इन बेजुबानों पर। भगवान की बात पड़ेगी तुम पर, सर्वनाश हो जाएगा सबका। छोटे को बहुत भूख लगी है, इसे दूध चाहिए। भूख तुझे भी तो लगी होगी ना बेटे, तो इसके पास बैठ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेके आती हूँ। मैं भी साथ चलूंगा, छोटे को गोद में उठा लूंगा। इससे बुखार है बेटे, तू इसे संभाल ले, और भीगेगा तो निमोनिया हो जाएगा। इसका ख्याल रख। भगवान, इन्हें तेरे हवाले करके जा रही हूँ। इसे संभालना बेटे। जय भोलेनाथ। आपने हमारी सलामी का जवाब कहाँ? उधर। ये लो पेश की तनख्वाह। कल से काम पे आ जाऊंगी सेठ। भगवान आपका भला करे। मैं फल भगवान से नहीं लेता, तू ही दे जा। मेरा हाथ छोड़ दे सेठ। छोटे मत रो, माँ भी आ जाएगी। छोटे मत रो, माँ भी दूध लाएगी। अरे बेटे, बहुत रात हो गई, कब आएगी तुम्हारी माँ? इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। कहाँ जा रहा शंकर? फौजी चाचा, तुम इसे संभालो, मैं माँ को लेके अभी आता हूँ। अरे रुक जाओ बेटे, बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है। शंकर! माँ तुम कहाँ हो? माँ तुम कहाँ हो? ओ नथु, बच्चा थल्ले आ गया, बच्चा थल्ले आ गया है। चुप चुप चुप। ओए,
ओए, ये तो बेहोश हो गया। यहाँ नजदीक अस्पताल है। उस्ताद, अस्पताल तो बहुत दूर है। दूर है? चल जल्दी ले चलिए। जल्दी चल। चल। भगवान, ये किस संकट में डाल दिया तूने मुझे? ये कैसी अमानत सौंप दी है? किसे लौटाऊं ये अमानत? ना अभी तक इसकी माँ आई है और न इसका भाई, और इसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी हालत में इसे कहाँ ले जाऊं? किसी डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा।
छलांगा मार दी, गड्डी जांदी छलांगा मार दी। वाह क्या स्पीड है उस्ताद, तुसी ट्रक चला रहे हो या हवाई जहाज? तुसी तो बड़े उस्ताद से भी तेज चला रहे हो। अरे उसके जैसा फर्स्ट क्लास ड्राइवर ऑल इंडिया में कोई नहीं था। उनके जैसा दारू पीने वाला भी ऑल इंडिया में कोई नहीं था। अरे दाद, मरे हुए आदमी की बदनामी करता है। अरे बाबूजी का नाम ले लिया तूने, अब तो साला दारू पीना पड़ेगा। निकाल दारू। वाह उस्ताद, कहते हैं पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, हाँ बहाना चाहिए। चुप साला गधा। गधा नहीं कहना, बचाओ। उस्ताद तुसी इतनी तेज क्यों जा रहे हो? क्या किसी की अर्थी उठने वाली है? ना जाने आज कितनी अर्थियां उठने वाली हैं। हाँ? याद है गुलाबो ने क्या कहा था? क्या कहा था? अगर 6:30 बजे तक नहीं आओगे तो पानी में छलांग लगाकर मर जाऊंगी, और मैं उसे मरने नहीं दूंगा। ए गुलाबो, ए गुलाबो, अरे गुलाबो मेरी बात तो सुन। अरे देख मैं आ गया हूँ। ए गुलाबो, ए मेरी बात तो सुन। आज देखता हूँ उस्ताद इश्क में कौन कौन से गियर बदलता है। इसका तो सांस रुक रहा है। मैं इसे अपना बेशरम, झूठा, दगाबाज, मेरी कसम तोड़ के दारू पीता है। अरे तू तो बेहोश से जिंदा कैसे हो गई? लेकिन सुन तो सही, मैं दारू क्यों पी रहा था? मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुझसे बात नहीं करना है, तेरी शक्ल नहीं देखना है। तू मेरा कोई नहीं है, मैं तेरी कोई नहीं हूँ। अरे सुन तो सही, अरे मेरी बात तो सुन। जा जा जा। अरे कहाँ जाएगी? लौट के आएगी। हाँ होल्ड, अटेंशन, जिनाबाद, पेट अंदर, पांव जुड़े हुए। अबाउट टर्न। कहाँ जा रहे थे बरखुरदार? कॉलेज। कॉलेज छोड़े हुए तो जमाना हो गया। कौन से कॉलेज जा रहे थे? गर्ल्स कॉलेज। लड़कियों के कॉलेज में ट्यूशन देने जा रहा था। ट्यूशन कैसी है जी? स्मार्ट है? खूबसूरत है? मुंह से बोलो। ट्यूशन खूबसूरत है, स्मार्ट है, वक्त की बहुत पाबंद है। 4 बजे नहीं पहुंचा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। वेरी गुड। इट इज। थैंक यू। जाओ जवान, ड्यूटी इज ड्यूटी। ठहरो। अब क्या हुआ? बरखुरदार, जब जवान मैदान जंग में जाता है तो उसे कील कांटे से लैस होकर जाना चाहिए। मेरे कील कांटे सब सही हैं। नहीं नहीं जवान, अभी पूरी तैयारी पे नहीं है। तो फिर? अभी बताता हूँ। बरखुरदार, हमारे तजुर्बे का फायदा उठाओ। काम आएगा। जाओ। थैंक यू। अब जाओ। जाओ। बेस्ट ऑफ लक। कितने बजे मिलने का वादा है? और मिलने के बाद दोनों का क्या इरादा है? प्लीज मुझे जाने दो ना। नहीं जाने देंगे। हम सबको जलन हो रही है। अरे वाह, यहाँ हम बैठी मक्खियाँ मारे और वहाँ तुम। ओह शट अप, मैं यहाँ से जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ। अच्छा मैडम, रीटा जा रही है। हाँ, चिल्लाओ चिल्लाओ,
मैडम तो बैरी है, वो तुमको नहीं सुन सकती। अरे तुम सबका मैं खून करके भी जाऊंगी ना, तब भी उसे पता नहीं चलेगा। हाँ, किसका खून हो रहा है? कुछ नहीं मैडम, हम लोग ऐसे आपस में मजाक कर रहे थे। हाँ। मजाक, और वो भी सीढ़ियों पर इस वक्त। चलो ऊपर। और तुम सबसे पहले ऊपर चलो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी, सबके सब ऊपर चलो। रोको रोको, हटपटी बाबू रोको। रुक जाओ बाबूजी, रुक जाओ। क्या हुआ? बड़ी मुसीबत है बाबूजी, अगर आपने साड़ी मदद नहीं की तो 20 सड़क में साड़ी जान चली जाएगी। ऐसी क्या बात है? बताता हूँ। माचिस है आपके पास? माचिस? इडियट, मैं तेरी जान ले लूंगा। उस्ताद बचाओ, उस्ताद बचाओ, उस्ताद बचाओ, 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 बचाओ। हाँ बाबू, इसे छोड़ दो, मैंने ही कहा था रोकने के लिए। लेकिन क्यों? ये कटौट नया लाना है, जरा बाजार तक ले चलोगे? चलो बैठो। चला रहा। उस्ताद जल्दी आना। क्यों बाबू, बहुत जल्दी में हो? माशूक से मिलने जा रहे हो? नहीं, माशूक मुझसे मिलने आ रहा है। अब क्या होगा? वो वहाँ बेचैन होगा और ये मैडम यहाँ चैन से खजाने की सांप की तरह बैठी है। शानीमन, अगर तुम कहो तो अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दे। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम एक तरकीब लड़ाते हैं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मैडम, चूहा, इतना बड़ा चूहा। उधर गया, उस तरफ मैडम। जल्दी मैडम, उधर नहीं मैडम, इस तरफ। मैडम, आपके पाँव के पास चूहा। देखो, आप भी डर गई, आप भी डरती है चूहे से। नहीं, मैं कुछ चूहे वैसे नहीं डरती। मैं 100 चूहे मार चुकी हूँ। क्या समझ के रखा है तुम लोगों ने? किधर है झाड़ू? झाड़ू किधर है? इधर है, चूहा वहाँ है, वो वहाँ है, वो वहाँ है। किधर किधर है? चूहा। रीटा किधर है? किससे मिलने गई है? मालूम नहीं। तुम लोगों को चूहा मालूम है, चूहे का नाम नहीं मालूम है? तो मुझे भी चकमा देकर चली गई है। बात यहाँ तक पहुँच गई है।